नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर अधिकृत आईडी का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले सिंडिकेट के आजमगढ़ के 3 सदस्यों की यूपी एटीएस द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तारी की गई है। विगत कुछ दिनों से एटीएस उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हो रही थी कि प्रदेश के पूर्वी जनपदों में कुछ लोग सिंडिकेट बनाकर सरकारी तंत्र में सेंध लगाकर नागरिक पंजीकृत प्रणाली पोर्टल पर अधिकृत आईडी को दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म बटा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर भारी धन अर्जित कर रहे हैं। उक्त सूचना को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न माध्यमों से विकसित किया गया। विकसित सूचना से ज्ञात हुआ कि जनपद आजमगढ़ में एक सिंडिकेट सक्रिय है जो सीआरएस पोर्टल पर अधिकृत आईडी का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर फर्जी जन्म बटा मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहा है। उक्त सूचना पर संदिग्ध शिवानंद से पूछताछ की गई और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि फर्जी जन्म बटा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले सिंडिकेट की मुखिया सीएमओ कार्यालय में कार्य करने वाली संविदा कर्मी अनीता यादव है। उक्त अनीता द्वारा सीआरएस पोर्टल की जनपदीय एडमिन आईडी का दुरुपयोग कर कुछ नवीन एवं कुछ मौजूद ग्राम सचिव की आईडी में अवैध रूप से फेरबदल कर अपने सिंडिकेट के प्राइवेट लोगों को फर्जी रूप से जन्म बटा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु उपलब्ध कराई गई है। अनीता यादव के इस कार्य में आनंद यादव उर्फ नन्हे यादव द्वारा सहयोग किया जाता है। अनीता यादव एवं आनंद यादव द्वारा शिवानंद को भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने हेतु विभिन्न आईडी उपलब्ध कराई गई थी, जिनमें से कुछ वर्तमान में शिवानंद द्वारा प्रयोग की जा रही थी। शिवानंद के मोबाइल फोन में अनीता यादव व अन्य के साथ अवैध रूप से अर्जित धन के लेन देन एवं फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने के साक्ष्य उपलब्ध है। शिवानंद उपरोक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि अनीता यादव एवं आनंद यादव पैसे लेकर इसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने हेतु आईडी उपलब्ध कराते थे। साथ ही यह भी बताया कि मूसन 327/24 पंजीकृत थाना सलोन जनपद रायबरेली के मास्टरमाइंड अभियुक्त रविकेश निवासी दरभंगा, बिहार भी इस सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि सीआरएस पोर्टल के एड ओल्ड ऑप्शन का प्रयोग करके बनाए गए प्रमाण पत्र जनपद एवं राज्य स्तर पर दर्शित नहीं होते थे। केवल जिस आईडी का प्रयोग करके प्रमाण पत्र को बनाया गया है उसी आईडी की हिस्ट्री में उस प्रमाण पत्र को देखा जा सकता था। इस जानकारी का दुरुपयोग कर अभियुक्तों द्वारा सीआरएस पोर्टल पर नया जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु पोर्टल के एड ओल्ड ऑप्शन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भारी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल के माध्यम से निर्गत किए गए हैं, जिनके संबंध में जांच की जा रही है। अभियुक्ता द्वारा पोर्टल पर मौजूद आईडी में संशोधन एवं नवीन आईडी बनाने के संबंध में संलिप्त व्यक्ति एवं इस सिंडिकेट अन्य सदस्य एटीएस की रडार पर हैं, जिन पर शीघ्र ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही संबंधित थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्तों में शिवानंद पुत्र रामहित राम निवासी अकबेलपुर, पोस्ट सेवटा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, अनीता यादव पत्नी ज्ञान शंकर यादव निवासी कोल पांडे, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़,
आनंद यादव उर्फ नन्हे यादव पुत्र राम मिलन यादव निवास बड़ेगांव फक्कनपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, हाल पता हरवंशपुर, सिधारी, जनपद आजमगढ़ है। इनके पास से मोबाइल फोन 6 सिम कार्ड 2 व लैपटॉप 1 बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 अन्य नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। कोतवाली में कल जो एटीएस की हमारी जो लोकल टीम है, उनके जो टीम कमांडर है, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 3 लोगों को उनके द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक शिवानंद नाम के व्यक्ति है, दूसरे आनंद यादव नाम के व्यक्ति और एक अनीता यादव जो संविदा कर्मी है। और ये जानकारी मिली है कि उनकी जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही थी। और जो CRS पोर्टल है, जहाँ से कि जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसी की जो ID है और उसकी ID और बाकी जो वहाँ से जो पोर्टल से जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं, उस ID को फर्जी तरीके से इन लोगों के द्वारा दूसरे को उसका पासवर्ड और जो ID दी जा रही थी और बड़ी संख्या में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उससे बनाए जा रहे थे। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम शिवानंद है, दूसरे हैं आनंद यादव नन्हे और तीसरी है अनीता यादव। और इसके अलावा 8 लोग और हैं जिनको नामजद किया गया है और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों को उसमें नामजद करते हुए और तहरीर दी गई। इसमें मुकदमा लिखा गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग हैं उन पर अब इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को कैसे अंजाम देते थे सर पुलिस ने? ये ATS के द्वारा ही ये काफी दिन से इस पे काम किया जा रहा था। ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे और उसी के आधार पर फिर आगे उसे आधार कार्ड बनाया जाना और उसके अलावा पासपोर्ट और अन्य जो चीजें हैं जो फ्रॉड किए जा रहे थे, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। क्योंकि कई बार व्यक्ति पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे ये फर्जी ID से, और उसके बाद में उसी से आधार कार्ड बनाना, और आधार कार्ड के बाद में हम अन्य कई चीजें बना सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति के नाम से ही दूसरे व्यक्ति, मतलब एक तरीके से उसकी पहचान को छुपाते हुए दूसरा जो उसका आइडेंटिटी बना के, और कई इस तरह के फ्रॉड इनके द्वारा किए जा रहे थे। अब बड़ी संख्या में ये इस तरह के जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, ये अब तक की जो जानकारी में ATS की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें जानकारी मिली है। बाकी इसमें आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें आगे और डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। 26 अगस्त वादी मुकदमा चंद्रजीत प्रसाद शुक्ल पुत्र स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद शुक्ल निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 25 अगस्त को शाम 4 बजे से वादी के भाई त्रिवेणी शुक्ला घर से गायब हो गए थे, जिसकी हत्या चंद्रकेश यादव आदि ने कर दिया है, जिसका शव झाड़ी से मिला है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 269/24 धारा 103, 238 BNS बनाम चंद्रकेश यादव आदि 2 के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष तहबरपुर उप निरीक्षक चंद्रदीप कुमार द्वारा प्रारंभ की गई। 31 अगस्त को विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर निवासी ग्राम कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम हसनपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम कप्तानगंज बाजार, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को उप निरीक्षक चंद्रदीप कुमार में हमराह द्वारा कादीपुर हरिकेश गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जमीन के खरीद फरोख्त में पैसों के विवाद को लेकर चंद्रेश यादव ने त्रिवेणी शुक्ला को मरवाने के लिए महेश सोनकर, आदित्य यादव व सौरभ गुप्ता को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसके क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 25 अगस्त को कप्तानगंज बाजार से त्रिवेणी शुक्ला को ऑटो में बैठा लिए तथा स्टेट बैंक कस्बा कप्तानगंज के पास ऑटो से उतारकर आदित्य यादव की मोटरसाइकिल स्पेल्डर पर बैठाकर ग्राम रौसड़ में कुश की झाड़ियों के पास ले गए, जहां पर मृतक त्रिवेणी शुक्ला को सल्फा, सिंदूर व रंग का घोल पिलाने का प्रयास किए। उसके बाद गमछे से गला घोट दिए, गर्दन व सीने पर पैर से मारकर हत्या कर दिए। त्रिवेणी शुक्ला की मृत्यु के पश्चात उसके शव को कुश की झाड़ियों में छोड़कर भाग गए। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा व एक शीशी गोपलापुर पुलिया से बरामद किया गया। देखिए, थाना कप्तानगंज में 25/8 को शाम में एक त्रिवेणी शुक्ला नाम के जो व्यक्ति है उनकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी और उसी पे फिर
बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। और सुबह इनकी जो डेड बॉडी है वो थाना कप्तानगंज के पास में ही मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि इनकी जो मृत्यु है वो गला दबा के की गई है। और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था, एक दिलसेर नाम के व्यक्ति हैं और दूसरे चंद्रेश। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो चंद्रेश के बारे में तो जानकारी नहीं मिली, दिलसेर से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कुछ इसमें इस तरह की जानकारी नहीं दी गई। फिर इसमें थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी आ रहे हैं, इनके द्वारा और गहनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन को थाना प्रभारी तहवरपुर को दी गई, चंद्रदीप को, और उनके द्वारा जब जांच की गई तो आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर हैं, दूसरे आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव हैं और तीसरे हैं सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो सौरभ गुप्ता है उसको चंद्रेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर तुम जो त्रिवेणी शुक्ला है इनकी अगर हत्या कर दोगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और उसी 5 लाख रुपए की सुपारी लेके और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इसमें हत्या की है। और ये 3 लोग जो हैं ये हत्या में शामिल रहे हैं। इन्होंने अपना घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है। और ये लोग उसको पहले बाइक पे बिठा के जो घटना स्थल वहाँ पे ले गए थे और ले जाने के बाद में इनके द्वारा उस घटना को कारित करने के लिए पॉइजन भी खरीदा गया था। इनकी प्लानिंग थी कि उसको पॉइजन पिला के और फिर उसको वहाँ पे कुछ देर बांधे रखेंगे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब उनका गला इन्होंने दबाया गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने गला दबा के और उसकी गर्दन को पकड़ के इन्होंने उसको पॉइजन भी पिलाने का प्रयास किया। जब वो उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद में फिर उन्होंने कस के उसका गला दबा दिया और उसके साथ मारपीट कर दी। और जब तक कि वो मरने गए जब तक ये उसको इन्होंने मारने का प्रयास किया और उसके बाद में डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से चले गए। आज इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो मेन जो इसमें जो अभियुक्त है जिसने कि इस घटना को पूरी तरीके से प्लान कराया चंद्रेश, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसको वांछित किया गया है, कराया जा रहा है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी की जो घटना है वो किस वजह से उसने इसको घटना को कराया है और कौन लोग इस घटना में शामिल रहे हैं, इनकी जानकारी अभी उसकी गिरफ्तारी के बाद में मिलेगी। और जो 3 अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद में इनका भी PCR लिया जाएगा और PCR लेके फिर एक बार इसमें दोबारा से सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तब इसमें आगे की जो विवेचना है उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। अभी तक जो घटना को एक्चुअल में जिन लोगों ने अंजाम दिया था, कारित किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और जो षड्यंत्र में जो लोग शामिल रहे हैं जिसमें एक चंद्रेश का नाम अभी तक प्रकाश में आया है और बाकी और कौन लोग थे इसकी जानकारी चंद्रेश की गिरफ्तारी के बाद में इसमें हो गई। पूछताछ में सर हत्या पीछे कोई कारण के बारे में? हत्या जिन लोगों को हत्या की गई है ये लोगों को पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने जो चंद्रेश ने इनको 5 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया था और उसी पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। शनिवार को करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में सदन स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता का प्रारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य मधु पाठक तथा कोऑर्डिनेटर सुमन यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के प्रथम दिन बालक वर्ग में पहला मैच नेपच्यून हाउस और मार्स हाउस के मध्य, द्वितीय मैच वीनस हाउस और यूरेनस हाउस के मध्य हुआ, जिसमें फाइनल मैच में यूरेनस हाउस और नेपच्यून हाउस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बालिका वर्ग में प्रथम मैच नेपच्यून हाउस और वीनस हाउस के मध्य तथा द्वितीय मैच यूरेनस तथा मार्स हाउस के मध्य हुआ। बालिका वर्ग में फाइनल मैच में यूरेनस और वीनस हाउस ने फाइनल में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरे दिन फाइनल मैच में बालक वर्ग में नेपच्यून हाउस ने यूरेनस हाउस को 2 अंक से पराजित करके विजय का खिताब हासिल किया तथा बालिका वर्ग में यूरेनस हाउस ने वीनस हाउस को 15 अंक से करारी मात देते हुए विजय का परिचय लहराया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने विजयी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि कबड्डी का खेल खिलाड़ियों में नेतृत्व क्षमता, एकता और भाईचारे की भावना जागृत करता है।
विद्यालय के प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल ने कहा कि यह खेल 20वीं सदी में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में लोकप्रिय हुआ। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट के बाद यह भारत में दूसरा सबसे लोकप्रिय और देखा जाने वाला खेल है। विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने इस खेल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कबड्डी भारतीय खेल संस्कृति का प्रतीक बन गया है और इसने शारीरिक फिटनेस, टीम भावना और खेल भावना को बढ़ावा दिया है। यह ऐसा खेल है जिसमें बहुत अधिक शारीरिक प्रयास और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस खेल को खेलने से बच्चों को फिट और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने बताया कि कबड्डी खेल न केवल शारीरिक बल्कि सांस रोकने और हरकत से धीरज और बचाव के बारे में भी सीख देने का भी खेल है। इसके अलावा कबड्डी खेलने से उनका ध्यान बेहतर होता है और बच्चे छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। यह टीम वर्क कौशल विकसित करने में सक्षम, साथ ही डर पर काबू पाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और एक खिलाड़ी की भावना विकसित करने की भावना से ओतप्रोत करने वाला खेल है। बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। आजमगढ़ जिले के 11 केंद्रों पर 5वें और अंतिम दिन कड़ी निगरानी के बीच पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा हुई। पहली पाली की परीक्षा में 5112 के सापेक्ष 1185 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 5112 के सापेक्ष 4010 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1102 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस पर 5 दिन तक 2 पालियों में हुई परीक्षा में कुल 38,704 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 12,416 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। इसके लिए शासन प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। शासन और प्रशासन का प्रयास रंग लाया और बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा संपन्न हो गई। अभ्यर्थियों ने भी उम्मीद जताई कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में हुई परीक्षा में इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और उनकी मेहनत रंग लाएगी। मैं रहने वाला वैसे देवरिया जिला, परीक्षा ही देने आया था, यूपी पुलिस। पेपर बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन देखा जाए तो वैसे करने लायक था पेपर, है ना। उससे थोड़ा सा हार्ड ही था, उससे आसान नहीं था। जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लाया। व्यवस्था की गई थी, क्या लग रहा है? सब ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सफल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मऊ से मैं आ रही हूँ तो वैसे गाड़ी से, अपने घर की गाड़ी से आई। पेपर अच्छा हुआ, थोड़ा टफ था, लेकिन जो भी है व्यवस्था वो अच्छा था, ठीक था, अच्छा। परीक्षा सफल हो गई? हाँ, हो जाएगा, अगर बढ़िया मेरिट गया तो हो सकता है। हाँ, अच्छे से हो जाएगा, इस बार की व्यवस्था अच्छी है, हो जाएगा, ठीक लग रहा है। विहिप गोरक्षा विभाग के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। शनिवार को मातबरगंज स्थित डेंटल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। गत शुक्रवार को मऊ जिले में गोरक्षा विभाग की आयोजित प्रांतीय बैठक में प्रांत मंत्री केशरी कुमार द्वारा आजमगढ़ जिले के संगठन का विस्तार करते हुए अधिवक्ता मनोज सिंह को विभाग अध्यक्ष, डॉक्टर प्रवीण पांडेय को विभाग कार्याध्यक्ष, चंदन सिंह को जिलाध्यक्ष आर्यमगढ़, अरविंद अग्रवाल को जिला कार्याध्यक्ष, आशीष गोयल को जिला उपाध्यक्ष, रविंद्र पांडेय को जिला उपाध्यक्ष घोषित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल, विभाग अध्यक्ष मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष चंदन सिंह, उपाध्यक्ष रविंद्र पांडेय व आशीष गोयल द्वारा गौमाता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। कार्यक्रम में
शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष चंदन सिंह ने कहा कि संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक गौसेवक के रूप में कार्य करते हुए संगठन का विस्तार गांव-गांव तक किया जाएगा। प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में गौवंशों की सुरक्षा एवं संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और संगठन इस कार्य को प्राथमिकता पर रखते हुए प्रशासन से समन्वय बनाकर हर संभव प्रयास करेगा और गोरक्षा विभाग का उद्देश्य गाय गीता गंगा गायत्री और गांव का संरक्षण करने का है और इसके लिए सभी कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन विभाग संयोजक कुंवर गजेंद्र सिंह एवं आभार ज्ञापन जिला कार्याध्यक्ष अरविंद अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोरक्षा के प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी, प्रवीण सिंह, संतोष गुप्ता, सूरज पांडे, उत्कर्ष सिंह, अरविंद मोदनवाल, राजन गुप्ता, अंकुर गुप्ता, किशन मोदनवाल, आकाश उपाध्याय, सूर्य प्रकाश मोदनवाल, हिमांशु राज, गौरव गुप्ता, गौतम बरनवाल, अश्वनी मिश्रा, शौर्य सिंह कौशिक, शिवम सिंह अज्जू, शुभम मोदनवाल, सूरज सिंह, आशीष यादव, सौरभ, दुर्गेश सिंह समेत अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरक्षा विभाग जो है गौ सेवा का आया, गौ सेवा है और इसमें जो है गौ माता के संवर्धन संरक्षण और के लिए जो है हम लोग तत्पर हैं और गौ माता की जो भी जपते हैं गौ माता के लिए हम लोग जो है उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए और गौ हत्या को बंद कराने के लिए तथा उसके बाद मांस की बिक्री को बंद कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है नई दायित्व मिलने के साथ, नई टीम के साथ, नए कलेवर के साथ जो है यहाँ पे कार्य किया जाएगा। शनिवार को आजमगढ़ जिला किसान कांग्रेस आजमगढ़ मुरारी राय की अध्यक्षता में आजमगढ़ मंडल कमिश्नर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन, पैदल यात्रा, 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। पिछले कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद कंगना राणावत द्वारा किसानों पर अभद्र टिप्पणी, देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी, हत्यारा, अमेरिका और चीन का एजेंट वाले बयान पर विशाल धरना प्रदर्शन, जिला कांग्रेस कार्यालय से कमिश्नरी कार्यालय आजमगढ़ तक पदयात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। आजमगढ़ मंडल किसान कांग्रेस द्वारा 5 सूत्रीय मांग की घोषणा की गई। कंगना रनौत की संसद सदस्यता समाप्त की जाए, सार्वजनिक रूप से सामने आकर देश के किसान अन्नदाता से माफी मांगे, किसान संगठन द्वारा 2 करोड़ मानहानि को कंगना राणावत द्वारा भुगतान कराया जाए, भाजपा सांसद कंगना राणावत पर एनएसए लगाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सांसद के प्रति अपना स्टैंड साफ करें, देश के अन्नदाताओं से माफी मांगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजमगढ़ मंडल किसान कांग्रेस द्वारा मांगी गई 5 सूत्रीय मांगों को सरकार द्वारा पूरा कराया जाए, नहीं तो हम भारतीय किसान बड़े से बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रांतीय अध्यक्ष सूर्यास मणि त्रिपाठी, पूर्वी जोन प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के आह्वान पर देश के किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रही है और रहेगी। किसानों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कंगना राणावत, शर्म करो जैसे नारों से आजमगढ़ मंडल कांग्रेस जन हिमाचल प्रदेश मंडी के सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है वो धरने और प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन का जो एक कार्यक्रम था उसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं, सारे कांग्रेसी सम्मिलित हुए हैं और मांग यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, सांसद लोग हैं, जो इस तरह की ये आलतू फालतू वाली टिप्पणियां किसानों पे कर रहे हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जहां से गेहूं, चावल, आलू, प्याज सब आ रहा है, वहां पे किया जा रहा है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग की ये मांग है, इस तरह के जो सांसद लोग हैं उनको तत्काल जो है वो निष्कासित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से कुछ दिन पहले सांसद लोग को निष्कासित किया जा रहा था, अब बारी है इन लोग को निष्कासित करने की और इनके ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा इसकी मांग करने हम लोग यहाँ पे आए हैं।
गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।